कभी कोई आपको हर्डल्स आई, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? फाइनेंशियल इश्यूज। आपका जो इवेंट आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। न्याउन के मेहमान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, सना हारून। और आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे सितारे से कराने जा रहे हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी अनथक मेहनत से और अपनी काविशों से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाऊंगी आप लोगों को, और आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ हारिस अहमद खान से। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और हारिस, मैं देख रही थी कि आपके माशाल्लाह से काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, और अपने नाज़रीन को भी हम बताते चलें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप सीपैक टाकरा बैंकॉक थाईलैंड में 2019 में हारिस अहमद खान ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि ब्रॉन्ज मेडल विन किया इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप सीपैक टाकरा बैंकॉक थाईलैंड 2022 में। इसके अलावा वर्ल्ड कप डॉज बॉल हांगकॉन्ग में भी आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था 2019 में, जबकि 2021 में आपने विनर आप रहे हैं नेशनल डॉज बॉल चैंपियनशिप कराची में आपने खेला। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और इसके अलावा आप रनर अप रह चुके हैं डॉज बॉल नेशनल चैंपियनशिप फैसलाबाद 2019 में, आप रनर अप रह चुके हैं नेशनल चैंपियनशिप ऑफ टच बॉल 2014 में। तो एक लंबी फहरिस्त है। गोल्ड मेडल भी विन कर चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल विन कर चुके हैं 100 स्प्रिंट रेस में और जैवलिन थ्रो में कंपटीशन के अंदर सिंध ओलंपिक गेम्स 2014 में। तो ये एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, और इंशाल्लाह हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है कि जब आपका अपकमिंग इवेंट है उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, आपको सुरखुर करे। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि जो अब आपका जो इवेंट आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए, और उसके लिए आप कितने एनर्जेटिक हैं और कितने पैशनेट हैं और कितने एक्साइटमेंट है आपको कि उस इवेंट को लेकर, और कैसी तैयारियाँ आप? ऑफकोर्स जब सारे हम लोग प्लेयर्स की टीम आती है, जब इतने सारे प्लेयर्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर उसमें से सिलेक्शन होती है जिन प्लेयर्स की, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खुशी का एक वो होता है उनके अंदर। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारी प्रैक्टिस जो हमारी है तकरीबन पूरे साल ही चलती रहती है। लेकिन ये कि जब हमारा इवेंट करीब आ जाता है तो उसकी प्रैक्टिस में हम लोग की थोड़ी सी जो टाइमिंग्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारी जो एग्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग जिस टूर्नामेंट को खेलने जा रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना होगा, तो आपको अपना गेम बहुत ज़्यादा इन्हांस करना पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप खेलते हैं तो यहीं से सिंध के, पंजाब के प्लेयर्स होते हैं, उनसे बलूचिस्तान के प्लेयर्स होते हैं, उनसे कम्पीट करना होता है, और उस कॉम्पिटिशन में और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम लोग को अपनी डाइट भी अच्छी करनी पड़ती है, और इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करनी पड़ती है ताकि हम उनसे अच्छे से अच्छे कम्पीट कर सकें और कोई पोजीशन लेकर आ सकें। ठीक है हारिस, आपने काफ़ी तफसीलन जवाब दिया, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी, और ऑब्वियसली जो हमारे देखने वाले वो भी जानना चाहेंगे कि आपका जो अपकमिंग इवेंट है वो किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, और वो इजिप्ट में कायरो में होने जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। अच्छा, जो हमारा टूर्नामेंट है वो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है कायरो इजिप्ट के अंदर, और उसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो 20 दिसंबर को होगी। तो इंशाल्लाह हम लोग की पूरी कोशिश ये होगी कि हम लोग जब 20 दिसंबर क्लोजिंग सेरेमनी में जाएं तो कोई ना कोई मेडल हमारे पास ज़रूर हो। कोशिश हमारी होगी कि गोल्ड मेडल लेकर आएँ, लेकिन अगर सिल्वर और ब्रॉन्ज भी आता है तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे 20 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल हारिस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 20 कंट्रीज होंगी, और इंटरनेशनली जब आप खेलने जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग मोटिवेशन होती है, एक अलग एक्साइटमेंट होती है, और एक अलग किस्म का जोश और जज्बा होता है, क्योंकि बस कुछ कर गुजरने की जो एक ख्वाहिश होती है अपने अंदर, वो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट कर रही होती है कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, मुल्क के लिए विन करके आना है। आप जब अनाउंस खेल रहे होते हैं तो वो एक होम ग्राउंड होता है, होम टाउन होता है, तो अपने ही भाई लोग होते हैं, आप जीते दूसरा जीते, तो वो आना तो मुल्क में ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब आप जरा ये बताइएगा कि इस फील्ड में आने के बाद ऑब्वियसली आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कोई भी पीस ऑफ केक नहीं होता कि आपको प्लेट में लाके कोई नहीं रख के देता। तो कभी कोई आपको हर्डल्स आई, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी इस फील्ड में आने के बाद, या सब कुछ बहुत स्मूथ रहा आपके लिए? एग्जैक्टली हर चीज़ स्मूथ तो नहीं चलती है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स तो आते हैं।
जैसे कि अगर स्पोर्ट्समैन को आप देखा जाए तो इंजरीज आती हैं बहुत सारी हम लोग की लाइफ में, तो ये है कि स्पोर्ट्समैन को जब तक इंजरी ना हो तो वो अच्छा स्पोर्ट्समैन ही नहीं है, क्योंकि जब आप जान मारते हो, कोई भी गेम खेलने के लिए एफर्ट करते हो तो आपकी कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मास्टर्स किया तो उसमें सारी इंजरीज के बारे में पता चला, उसको किस तरह से क्योर किया जाता है, उसको किस तरह से मतलब रेस्ट दिया जाता है ताकि प्रॉपर आपकी इंजरी को रिकवर कर सके प्रॉपर टाइम पे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। और सबसे दूसरी चीज़ जो है वो स्पोर्ट्समैन को फेस करनी पड़ती है, वो है फाइनेंशियल इश्यूज़, क्योंकि कोई भी जॉब जब आप करते हो एज अ स्पोर्ट्समैन तो आपको इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती, क्योंकि ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट है। ऐसे देखा जाए तो हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। जब हम इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाते हैं तो वहाँ प्लेयर्स से पूछते हैं तो वो यार सब ये बोलते हैं कि यार हम लोग को तो फुल सपोर्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी एजुकेशन फ्री है, सिर्फ हम पढ़ने जाते हैं हमें उसके ही पैसे मिलते, समझ लो जब हम ट्रेनिंग करने आते हैं हमें उसके ही पैसे मिलते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है। हम लोग को यहाँ पे हर चीज़ देखनी पड़ती है, हमें फैमिली को भी फाइनेंशियली देखना पड़ता है, अपने आप को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन हैं तो हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इसलिए जो है स्पोर्ट्समैन यहाँ पे इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाता, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पाकिस्तान का नाम अभी तक रोशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। बिल्कुल हारिस, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते होंगे और गवर्नमेंट को बिल्कुल आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, स्पेशली मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट के जो इदारे जो कि स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो इस चीज़ की तरफ भी नज़रसानी करें कि वो एक मख्तस कर दें एक अमाउंट जो कि प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए हो। इसके अलावा जो इस वक्त जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नियॉन के मेहमान, उन लोगों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हारिस अहमद खान को स्पॉन्सर करना चाहें तो स्क्रीन पे आपकी इस वक्त अकाउंट नंबर आ रहा होगा, उस अकाउंट नंबर के ऊपर आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि ख़तरा ख़तरा ही दरिया बनता है, तो आप और हम मिलकर अपना अपना हिस्सा हारिस अहमद खान की कामयाबी के लिए हम डाल सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हारिस अहमद खान जो है उनको अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करे, तो इसी तरह हमारा मुल्क का, आपका, हम सब का नाम रोशन करें। थैंक यू सो वेरी मच हारिस, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और नियॉन के मेहमान के लिए आप तशरीफ़ लाए, और हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर सुरखरू करेगा और कामयाब करेगा, और इंशाल्लाह आप गोल्ड मेडल विन करके आएंगे तो फिर दोबारा एक आपके साथ ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह फिर किसी और नए सितारे के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।